हेलो एवरीवन, मेरी नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बताने जा रही हूँ हाउ टू स्टडी इन लाइब्रेरी। बहुत सारे बच्चे लाइब्रेरी तो जाते हैं, पर सही तरीका क्या है लाइब्रेरी में पढ़ने का, आज मैं वो आपके लिए लेकर आई हूँ। तो लाइब्रेरी जाने के साथ मेरी ये 4 रूल फॉलो कर लीजिए, तो आपको आपके लक्ष्य से कोई नहीं भटका सकता और आप जो है फोड़ के आओगे ही आओगे, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम निश्चित तौर पर निकलेगा, क्योंकि हम लाइब्रेरी जाते टाइम थोड़ी गलतियां करते हैं। उन गलतियों से आपको अवगत भी करवाऊंगी और जो है उसको कैसे हम जो है उसको हम एग्जिट करें अपनी लाइफ से, जो हम आज तक अपना रहे थे तरीका, और नए तरीके को कैसे फॉलो करें। फर्स्ट जो मैंने लिखा है, देखिए मैंने 4 चीज़ें लिखी है, ठीक है। फर्स्ट मैंने लिखा है सिंपल। अब मैंने सिंपल क्यों लिखा है, क्या आप सभी जानते हैं सिंपल का क्या मतलब है? वियरिंग अ नॉर्मल एंड सिंपल। हाँ, तो मैंने आपको बताया कि रूल नंबर 1 है सिंप्लिसिटी या सिंपल। बिल्कुल सिंपल, और आपको सिंप्लिसिटी में रहना है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा कोई, जैसे हम ओकेजनली या फिर तैयार बहुत ही अच्छे तैयार होके जाते हैं, वैसे नहीं कहीं भी आपको जाना है। बिल्कुल सिंपल, जितना भी आप सिंपल रख सके अपने आप को उतना ही अच्छा होगा। रूल नंबर 2 है गुड मटेरियल। देखिए, अगर आप लाइब्रेरी जा रहे हैं तो आपको एक अच्छा मटेरियल अपने साथ रखना ही होगा, क्योंकि हम जनरली लाइब्रेरी तो बहुत सारे लोग जाते हैं, पर आप उनसे आगे कैसे निकल सकते हो? तो बिकॉज ऑफ अ गुड मटेरियल। तो आपके पास जो नोट्स है, अगर आपने कोई स्पेसिफिक, आपने कोई कोचिंग ली है, अगर आपने कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया था, वहाँ के नोट्स है, या फिर आपने यूट्यूब से नोट्स बनाए हैं और अच्छे नोट्स बनाए हैं, तो आप वो लेके जाइए। अगर आप कोई बुक, जैसे लोग प्रेफर करते हैं बुक्स को, जैसे यूपीएससी के लिए एम लक्ष्मीकांत, ठीक है, ये बुक बहुत अच्छी है पॉलिटी के लिए। पॉलिटी का पूरा इसमें बैकग्राउंड बताया गया है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, बट बहुत डिटेल्ड है। अगर आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है तो इसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाइए आप, ठीक है। तो आपको एक अच्छा मटेरियल अपने साथ रखना ही होगा, क्योंकि मटेरियल आपके पास जितना अच्छा होगा उतना ही आप कम समय में बाकी सब लोगों से आगे निकल पाओगे। क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको इतना पढ़ना है कि आप उन लोगों से आगे निकल पाओ जो आपके कंपटीशन में हैं, ठीक है। और रूल नंबर 3 जो है अननोन पर्सन। आपको ऐसे जाना है कि ना मैं किसी को जानता हूं और ना ही मुझे कोई जानता है, ठीक है। अननोन पर्सन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मतलब अकेले, जिनको सरवाइव करना ठीक नहीं लगता है, तो वो अपने फ्रेंड्स बना लेते हैं, ठीक है। और फिर ग्रुप डिस्कशन है, वहाँ किसी से डिस्कशन नहीं करनी चाहिए आपको। वहाँ पे सिर्फ एक माइंडसेट से आपको जा। वैसे अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती है, तो मेरी राय यही है कि फिलहाल अगर आप लाइब्रेरी जाते हैं तो अननोन पर्सन की तरह ही आप रहिए। और अगर कोई डिस्कशन का टॉपिक है तो अपने कोचिंग सेंटर पे डिस्कस कीजिए, या फिर आप जो है अपने जो है किसी जो आपसे सीनियर है उनसे डिस्कशन कीजिए। लाइब्रेरी में आपको डिस्कशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वहाँ पे डिस्कशन करने का अलाउ भी नहीं होता है, आपको बाहर जाना पड़ेगा डिस्कशन के लिए, तो वहाँ पे और ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। मेरी तो यही आपको सलाह रहेगी, ठीक है। वैसे जैसा आप चाहे। और मैंने 4th लिखा है लर्न टू बी अलोन। अकेले रहना सीखिए। अगर आप लाइब्रेरी जाते हैं और आपके बहुत ज़्यादा दोस्त है, तो शायद ये भी आपके उन सब लोगों से आगे बढ़ने के लिए एक रुकावट है, क्योंकि आपको अकेले रहना सीखना होगा। ये तैयारी ऐसी ही है, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये ज़रूरी है कि आपको बिल्कुल अकेले रहना है और अकेले रहना सीखना है, क्योंकि इस तैयारी में आपको झटके भी लगेंगे, ठीक है, खुशी भी मिलेगी, आप नॉलेज गेन भी करोगे, पर आपको दुख भी होगा। अब दुख इस बात का होगा कि कई लोग आपसे आगे निकल जाएंगे इस तैयारी में। ज़रूरी नहीं है सबके ही एग्ज़ाम निकले, ठीक है। कोई आगे चला जाएगा, ठीक है, कोई आपसे पीछे भी रह जाएगा। तो आपको अकेले ही चलना है, बगैर किसी का साथ लिए। बिल्कुल अकेले अपना माइंड सेट बनाओ कि हाँ भाई, फोड़ना ही है, बस इस निकालना ही है मुझे एग्ज़ाम, ठीक है। और आप जो है मेरे 4 ये रूल्स है। वैसे अगर आप इसमें और भी कुछ ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, बट ये
जो मैंने 4 चीज़ें बताई ये बहुत अच्छी है अगर आप इसे अपने रूटीन में फॉलो करते हैं। और मैंने लिखा है कि 1 आवर एंड 15 मिनट ब्रेक। आपको क्या करना है कि अगर आपकी क्षमता है ज़्यादा पढ़ने की तो आप वैसा पढ़ें, वरना आप 1 घंटे पढ़ें और 15 मिनट आपका थोड़ा सा ब्रेक लें, क्योंकि ब्रेक लेना इस बीच ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा माइंड इतना जल्दी प्रोसेस नहीं कर पाता कई चीज़ें। तो मैंने अदरवाइज़ आप 2 घंटे का सेशन भी ले सकते हो। जैसे मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस रहा है कि मैं जैसे सुबह हम लाइब्रेरी जाते हैं सुबह जल्दी, तो सुबह ही 2 घंटे का एक सेशन लगा लो, क्योंकि 2 घंटे सुबह जल्दी आपका माइंड फ्रेश भी रहता है। 2 घंटे का सेशन लगा लो एक, उसके बाद आप 15 मिनट का ब्रेक कर लो या फिर कोई गाना सुन लो या आप जो भी करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद फिर 2 घंटे का सेशन लगाओ। अगर आप इस बीच बोर हो जाते हैं तो मेरा सबसे अच्छा तरीका है, अगर आप जैसे पढ़ते पढ़ते एम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते क्या होता है ना, बंदा बोर हो जाता है, ठीक है। अब कितना ही पढ़ेगा इंसान, ठीक है, थोड़ा बोर भी हो जाता है बीच में, तो आप ना वीडियो चला ले, क्योंकि वीडियो की वजह से आप बोर नहीं होंगे। अगर कोई भी जैसे आप जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड फर्स्ट चैप्टर है पॉलिटी में, तो अगर आप वो पढ़ रहे हो, वो थोड़ा सा बोरिंग भी लगता है कई लोगों को पढ़ना, वैसे तो अच्छा है चैप्टर, पर अगर आप उसको नहीं नहीं पढ़ना चाहते हो बुक से, तो आप उसकी वीडियो देख लो या उसके शॉर्ट नोट से पढ़ लो। ये सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ने बैठोगे तब तो आपको फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा हो जाता है कि काफ़ी डिटेल्ड बुक है, तो इसलिए। बाकी अदरवाइज़ अगर आप पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप नहीं पढ़ सकते तो आप जो है वीडियो चला दें। वीडियो में आप ना बोर होंगे और ना ही आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार मुझे पढ़ना, ये मेरा तो सर चकरा रहा है या मुझे नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं आपके माइंड में आएगा, ठीक है। और एक सलाह मेरी और है कि आप न्यूज़पेपर रोज़ रीड करें, क्योंकि न्यूज़पेपर रीड करने से क्या होगा कि आपकी एबिलिटी बढ़ेगी। और जैसे आज की डेट में फ्लुएंट इंग्लिश सबको पता है कि ज़रूरी है, ठीक है। कहीं ना कहीं हमारे समाज में ऐसा ही है, अब इंटरनेशनल लैंग्वेज को प्राथमिकता तो देनी होगी, चाहे आप छोटे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें हो चाहे बड़े की। मतलब इतनी भी नहीं कि हम अपनी भाषा भूल जाएं, बट इतनी कि जो है हम उसमें हाँ जितना नॉर्मली आप बात कर सको उतनी ही ज़रूरी है। ध्यान रखें और फॉलो करें, क्योंकि ये चीज़ें आपके बहुत काम आएंगी, ठीक है। और बाकी अगर ऐसी वीडियो आप मेरी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ फॉलो करें। थैंक यू सो मच।